हेलो 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 आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम फाइनली बैक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था फैमिली में, जिसकी वजह से आई हैड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल, बट हियर आई एम बैक। और देखो मैं वापस आई हूँ तो दुनिया ही पलट गई है। मतलब एक डेढ़ महीना, एक सवा महीना पहले जब मैं हटी थी तो 12th की तैयारी में लगे हुए थे लोग। 12th के मार्क्स के बारे में बात चल रही थी, वी वर काइंड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड अबाउट द 12th बोर्ड्स। उसके बाद से तो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड नाउ दैट वी आर गेटिंग टू सी CUET आ चुका है। और जो एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आई थिंक वाज लॉन्ग, वी वर वेटिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो बहुत बढ़िया है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही करने वाली हूँ। एक तो आपको डिटेल्स दूंगी सारी, जो कि काफी हद तक हो सकता है आपको कुछ कुछ पता है, बट मैं ट्राई करूंगी टू डीप डाइव इनटू इट सो दैट यू गाइज नो अ लिटिल मोर अबाउट इट। ऑल्सो आई विल शेयर विद यू कि इस एग्जाम के पीछे का इंटेंशन, सोच क्या हो रही है, एंड हाउ डू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द कंट्री वर्क, तो आप रिलेट कर पाएंगे इजीली इस पर्टिकुलर वीडियो से। या सो वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। आज की वीडियो स्पेसिफिकली CUET की एंट्रेंस पे बेस्ड है, और 12th के बच्चे तो देखे ही देखें, और जो अब 11th में है वो भी देखें, क्योंकि आपकी रियलिटी तो ये होने ही वाली है। या चलो शुरू करते हैं। सो देखो, एंट्रेंस, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लाने के पीछे का जो मेजर मकसद रहा है वो ये है दैट इन आवर कंट्री नॉन-med एंड med kids go through an IIT JEE and they go through नीट का पेपर, यानी वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी वो अपनी +1 +2 की तैयारी के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी भी करते हैं। नीडलेस टू से वो खपते हैं 2 साल, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव मोर नॉलेज, दे आर मोर अट्यून्ड। और कॉमर्स एंड आर्ट्स में अभी तक ये सारा गेम बोर्ड्स पे था। अब बोर्ड क्या है ना यार, बोर्ड तो 12वीं का सिलेबस देता है, और आप कई बार बहुत अच्छा रट्टा लगा के भी आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, एंड यू कैन रियली गेट अ 95%। आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि 12th में अगर तुमने जितनी मेहनत कर ली उतना तुम्हारा स्कोर खिंच जाएगा, एंड इट इज अ फैक्ट, ऐसा होता है। लेकिन जब 12th के बच्चों से या 11th के बच्चों से हम कुछ कॉमर्स या आर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अ डीप डाइव क्वेश्चन, कहानी गोल, कुछ नहीं आता, तो रट्टा लगा के शायद 95 आ गए, बट देन यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स। So somewhere or the other, what NTA or UGC is trying to do, CBSE is trying to do, NCERT is trying to do is कि तुम लोगों को आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चों को भी मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ पार पे लाया जाए, क्योंकि कोई कम तो होता नहीं। नॉन मेडिकल मेडिकल के बच्चे के सर पे सींग नहीं है, लेकिन बस उसका एनवायरमेंट ऐसा है कि उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। सेम इज द केस विद, नाउ विल बी द केस विद आर्ट्स एंड कॉमर्स किड्स, दैट इफ यू वांट टू टेक एन एडमिशन इनटू एनी यूनिवर्सिटी तो आपको CUET अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक तो मैंने इंटेंशन क्लियर किया। अब आगे की बात करते हैं। CUET का एंट्रेंस 1 जुलाई, या 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन 1A 1B, मैंने 1A 1B इसलिए लिखा बिकॉज ये लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज एबिलिटी को डिनोट करता है। पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, दूसरे सेक्शन में 19 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप मैक्सिमम 3 पिकअप कर सकते हैं, यानी आप एक भी पिकअप कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग मी, मैम हमें स्पेनिश नहीं आती, हमें जर्मन नहीं आती, हम क्या करें? कुछ मत करो। अगर इंग्लिश आती है इंग्लिश पिकअप करो, अगर हिंदी है, इफ योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हिंदी, हिंदी पिकअप करो, ठीक है ना। और अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, then pick up a language in which you have been instructed. For example, if you're from Tamil Nadu, pick up Tamil. If you're from let's say Maharashtra, pick up Marathi if you're more comfortable in that, right? Anyways, तो आप मैक्सिमम 3 पिकअप कर सकते हैं, मिनिमम 1 आप पिकअप कर सकते हैं, that's for you. अब दूसरी बात इसमें समझने वाली है, तो पहले दोनों सेक्शन लैंग्वेज के, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा? आप जो लैंग्वेज पिकअप करेंगे उसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ठीक है। फिर लिटरली एप्टीट्यूड आएगा और वोकैबुलरी आएगी। अब मैं ना इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 3 टाइप के आएंगे, बड़े स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा हुआ है 3 टाइप के, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटररी। फैक्चुअल क्या होता है? फैक्ट वाला, जैसे कोविड के ऊपर आ गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ गया, जैसे कोई बड़ा सा ब्रिज बनाया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, फैक्ट से रिलेटेड कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे देंगे। Narrative is when somebody gives you a narration or tells you something about his or her life, yeah, his or her experience. So for example, a trek to Himalayas. For example, I've gone to Himalayas और मैं वहाँ जाके बहुत अच्छा experience था मेरा, तो मैंने उस पे एक reading comprehension है that I've shared with you. That is narrative, when you're narrating a story or you're sharing an experience. Finally, there is literary. Literary could be anything related to, let's say, आजकल की लैंग्वेज कैपेबिलिटीज पे, साइकोलॉजी पे, सोशियोलॉजी पे, फिलोसफी पे, ये सब कुछ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आ सकता है। उसके अलावा आपको आएगा लिटरेरी एप्टीट्यूड। लिटरेरी एप्टीट्यूड इज पैराजम्बल्स, मतलब जो आप 10th 9th में करते आए हो, सेंटेंस अरेंजमेंट, उसी का हायर ऑर्डर वर्जन। पैराजम्बल्स हो गया, क्लोज द गैप हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, एडिटिंग ओमिशंस का हायर वर्जन हो गया,
उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद ग्रामेटिकल चीजें हो गई, ये सब आ सकता है. एंड फाइनली वोकैबुलरी, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द किड्स दीज डेज डोंट वर्क इनफ इन इट, बट देयर इज वन शॉर्टकट. अगर वोकैबुलरी सीखनी है तो उसका एक ही शॉर्टकट है, किताबें पढ़ना शुरू करो. और अगर अभी नहीं पढ़ सकते तो जो भी पढ़ रहे हो उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आता है एक कॉपी निकालो, लिखो, डिक्शनरी से उसका मीनिंग करो. ये भी करोगे तो इससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा, राइट. सो दैट्स योर फर्स्ट सेक्शन. 50 है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझ के करना है. पूरा सेक्शन 45 मिनट्स का है, बट 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज. इफ यू पिक अप अ 3 लैंग्वेज थिंग तो 3 लैंग्वेजेस के लिए 45 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट. ओके, कूल. सेकंड, डोमेन. डोमेन क्यों है? डोमेन में पहली बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, चिंता मत करो, this domain thing is only going to be restricted to your standard 12th NCERT. बस तो कोई रेफरेंस, कोई बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है. NCERT का 12. सो कहने, इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अगर अभी तक तुमने अपने कोर सब्जेक्ट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ा है, देन यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट दिस सेक्शन टू मच. इनफैक्ट यू गाइस हैव बीन लकी यार, तुम लोगों ने अपना पहला टर्म तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही दिया है, तो तुम्हें पता है एमसीक्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो देन यू डोंट नीड टू रियली वरी अबाउट इट. ओके, तो अब क्या है? पहला तो डोमेन. डोमेन में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल कॉमर्स वाला बच्चा क्या सब्जेक्ट्स लेगा? अकाउंटेंसी, राइट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स. आर्ट्स वाला बच्चा, लेट्स से यू हैव साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, इकोनॉमिक्स एज योर सब्जेक्ट्स. टू पिक अप दीज 4. बेसिकली जो तुम्हारी किताबें हैं ना 12th की, जिनका तुम बोर्ड दे रहे हो, वो पिकअप कर लो. और व्हाट इज डिजायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, एनटीए की नोटिफिकेशन में लिखा है एज डिजायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. इसका सीधा मतलब है, मैं इसको भी समझाऊंगी, पहले यहां तक होल्ड करते हैं. तो पहला सेक्शन लैंग्वेज चेक करेगा, अगला सेक्शन डोमेन है जो आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज को चेक करेगा. एनसीईआरटी का टोटल 12th का सिलेबस है और कुछ नहीं है, और ये भी 45 मिनट्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा. थर्ड इज जनरल एबिलिटी, विच आई थिंक एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड एक्चुअली टेस्ट्स. क्या है ये जनरल एबिलिटी? बेसिकली तुम्हारा जनरल आईक्यू किन चीजों में? मैथमेटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी. ओके, देखो बच्चों, मेंटल एबिलिटी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. मैथमेटिकल, आई नो पीपल गेट रियली वर्कड अप ऑन दिस, मैं भी डरती थी, बट तुम्हारे लिए इट इज ओनली 8th तक का सिलेबस. यू नो दे हैव क्लियरली मेंशन्ड क्वांटिटेटिव एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, लेकिन सिर्फ 8 तक की मैथमेटिक्स. तो जो 8 तक की मैथमेटिक्स में टॉपिक्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस एक बार करनी है, वो आएगा. लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट्स, ये आएगा. उसके अलावा जनरल नॉलेज पे बहुत जोर होगा, और ये एक पेन पॉइंट होने वाला जरूर है. जनरल नॉलेज 2 टाइप की आती है, वन इज स्टैटिक, वन इज करंट. स्टैटिक क्या होता है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तुम्हारी इकोनॉमिक्स. and current is whatever is happening around the world right now. So Russia Ukraine war is current affair, repo rate being cut is current affair, ये सब कुछ है. तो स्टैटिक तो आप सीधा ऐसे पढ़ सकते हैं कि आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी उठा लीजिए, थोड़ा बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री भी उठा लीजिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बुक खरीदेंगे तो पीछे कई बार ये सेक्शन में गिवन होती हैं ये वाली नॉलेज. जहां तक करंट अफेयर्स की बात है ना, तो गूगल का सही उपयोग अब कीजिए. पिछले 6 महीनों की सारी करंट अफेयर मेजर नोट डाउन कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए, राइट. सो दिस इज द लास्ट सेक्शन. दिस इज 75 का तो यही है. 75 में से 60 अटेम्प्ट करना है, 60 मिनट्स का ये सेक्शन है. तो 45 मिनट का पहला सेक्शन, 45 का अगला, 60 का फाइनल. फाइन, पहले सेक्शन में 40, अगले सेक्शन में भी 40 अटेम्प्ट करने हैं, फाइनल में 60 अटेम्प्ट करने हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, ग्रेट. अब बात करते हैं कि ये सब तो हमारे सेक्शंस हैं, डिवाइडेड हैं. इसके अलावा हाउ विल दिस ऑल वर्क? यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कैसे काम करेगा ये. देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ. अभी ना एक बड़ा हवा चला हुआ है कि 12th के मार्क्स नहीं मैटर करेंगे, 12th के मार्क्स नहीं मैटर करेंगे, तो मतलब 12th पढ़ो ही मत. इज दैट ट्रू? नो, दैट्स नॉट ट्रू. हाउ विल इट वर्क? देखो, एक सेंट्रल एग्जामिनेशन कर दिया है, यानी सारों को एक सिंपल एग्जामिनेशन करके दे देंगे. 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इससे अभी अलाइन है, ये बात दिमाग में रखेंगे. यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो सेंट्रल है भी कि नहीं है, ठीक है. और फिर ये चेक करना है कि अगर वो सेंट्रल है तब तो वो सीयूईटी लेगी, अगर वो नहीं है फिर वो कुछ और टेस्ट लेगी. तो प्लीज चेक दैट बिफोर यू इवन प्लान टू डू दिस. ओके, अब क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लेगी और एग्जाम लेके एक एनटीए एग्जाम ले लेगा और एक स्कोर दे देगा. तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अलाइन्ड टू सीयूईटी दिस ईयर. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल एसआरसीसी और फॉर एग्जाम्पल कॉलेज लाइक हंसराज, हिंदू, ये कहते हैं कि यार सीयूईटी पे 95 प्लस का हमें स्कोर चाहिए, हम सीयूईटी पे जिसको 95 प्लस का स्कोर मिला उसको लेंगे फॉर एग्जाम्पल. या 140 का टोटल टेस्ट है, तो हमने कह दिया कि जो 100 दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी ने कह दिया जो 125 से ऊपर 140 में से स्कोर करेगा हम उसको लेंगे. प्लस
हम 90% 12th में मार्क्स होने चाहिए, उससे ऊपर ही बच्चा लेंगे, नीचे नहीं लेंगे. नाउ प्लीज गेट दिस एब्सोल्युटली राइट. हाउ कैन दिस वर्क? आपको CUET ने एक सेंट्रल एग्जामिनेशन स्कोर दे दिया. लेट्स से यू स्कोर 125 आउट ऑफ 140 प्लस तुम्हारा 12th में स्कोर है 92, तो तुम 125 प्लस 92 से SRCC के लिए एलिजिबल हो जाते हो. I hope I'm making this clear because a lot of it is up to colleges to list out their eligibility. ध्यान रखना, colleges अपनी eligibility खुद decide करेंगे, यानी कॉलेज बताएंगे कि ये जो कॉमन टेस्ट है इसके इतने स्कोर से ऊपर का बच्चा हम लेंगे प्लस उसके 12th में इतना नंबर होने चाहिए. अब कोई कॉलेज हो सकता है कहे कि 100 का स्कोर CUET पे और 80% 12th में अपने को चलेगा, बच्चा एलिजिबल है. कोई कॉलेज बोलेगा 120 का स्कोर प्लस 90, कोई कॉलेज हो सकता है बोले 90 का स्कोर प्लस 80, whatever. What I'm trying to say over here is please do not underestimate 12th. आपको 12th अभी भी पढ़नी है for two very specific reasons. The first is the domain thing and the second is, and a very important thing, the second is कि कमाल यार, हो सकता है कि तुम जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जो तुम्हारा टारगेट है, वही कल को कह दे कि 88-85% से नीचे का बच्चा हम देखेंगे नहीं, फिर क्या करोगे, राइट? सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. प्लीज कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर 12th रियली वेल. इंग्लिश पे बहुत ध्यान देंगे, इंग्लिश आपकी परसेंटेज कहीं डुबा ना दे. बाकी कोर सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान देंगे सो दैट यू आर एबल टू स्कोर वेरी वेल. मतलब एक काम कर लो यार, 12th फोड़ दो, बहुत अच्छे नंबर ले आओ और फिर CUET की ऐसी जम के तैयारी करो, उसको भी फोड़ दो, तो तब तुम्हारे चांसेस ऑफ लैंडिंग इन अ ग्रेट कॉलेज इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है मेरी बात? ओके. अब तो मैंने तुम्हें देखो टेस्ट की नॉलेज बता दी, टेस्ट के पीछे इंटेंशन क्या है वो बता दिया, मैंने तुम्हें बताया है कि यूनिवर्सिटी और ये 12th का स्कोर्स वगैरह कैसे काम करेंगे. अब क्विक लास्ट मिनट डिटेल्स, कौन सी साइट पे जाना शुरू करोगे? दिस इज CUET.samarth.ac.in. 2 अप्रैल से इस पे नजर गड़ाए रखेंगे, एकदम बाज की नजर, क्योंकि इधर ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आएंगे और आपको उनको भरना होगा. आई शुड बी एबल टू हेल्प यू विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एज वेल. और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो देखो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2nd 30th याद रखेंगे बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरने हैं, बहुत आराम से भरने हैं. एंड फाइनली CUET.ug@NTA.ac.in. अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बेधड़क बेझिझक इस चीज पे मेल कीजिए. इट्स योर राइट, you're in 12th and 11th right now. CBSE, NCERT सब आपका जवाब आपको जरूर जवाब देंगे, NTA आपको पूरी क्लैरिटी देगी, राइट? तो ये हमारा नटशेल में CUET का अपडेट है. I hope now you're clear with a little bit clear with how this entire process is going to work out. लेकिन अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई परेशानी है, प्लीज डोंट don't shy away from asking questions. आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देख पाएंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो ये स्कोर पिकअप करेंगी. इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम बैक टू यू. या आई होप दिस हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू. अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे विद फर्दर मोर डिटेल्स एंड द अदर वेज दैट आई गाइस कैन हेल्प यू. आई कैन हेल्प यू. अगर आप लोगों को लगता है, आपके दिमाग में कुछ है कि मैम ये करवा दो या ये दिखा दो, प्लीज कम बैक विद योर आइडियाज. वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट. या चलो, टिल दैट टाइम हम फिर से मिलेंगे, मिलते रहेंगे. Till that time, take care. Bye bye. See you soon. हाँ, and don't forget to share, like and subscribe. इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक और मेजर अनाउंसमेंट है तुम्हारा डोमेन नॉलेज के लिए और तुम्हारे 12th के बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए. आई एम अनाउंसिंग इकोनॉमिक्स के नोट्स एंड वर्कशीट्स. हमारे नोट्स एकदम डायरेक्ट रेडी टू यूज फॉर्मेट में है. व्हेन आई से रेडी टू यूज फॉर्मेट, व्हाट आई रियली मीन इज कि यार अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया, तुम्हें आंसर करना है उसको, खासकर इंडियन इको में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि हाउ डू आई अटेम्प्ट इट, व्हाट इज द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग इट, व्हाट यू गॉट टू डू इज just go through the notes. Okay, the notes have the entire, see ये प्योर वर्क ऑफ लेबर है, कोई गूगल से चेपे हुए नहीं है, अपने आप बनाए हैं और बहुत कोशिश की है कि बच्चों के माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए, जो उनके पेन पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए हम लोग ये नोट्स बनाएं. So they are up now, they are ready for order. You guys will get a term 2 package with macro and Indian eco, plus there will be worksheets, यानी जो questions होंगे वो होंगे आपके पास, और हो सकता है कुछ समय में मैं केस स्टडीज की अपडेशन भी उनमें कर दूँ. या सो इन केस यू गाइज रियली वांट टू स्कोर वेल इन योर इकोनॉमिक्स, एटलीस्ट आप लोग नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विद दैट, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय बाय.